हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। और आज हम जो अपने टेंसेस की जो सीरीज़ है उसके जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में हम सीखेंगे। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, जिसको हम पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में। इसकी पहचान जो होती है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या बताना चाहूँगा कि मतलब ये जो टेंस है इसका जो संबंध होता है वर्तमान काल से होता है। मतलब अभी जो क्रिया, कोई भी क्रिया जो होती है वह कुछ देर पहले ही ख़त्म हुई है, इसका यहाँ पे अर्थ होता है। इस पहचान हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं हिंदी में, हिंदी वाक्यों में? कहीं भी जो हिंदी वाक्य जो होता है उसमें जो सेंटेंस रहता है, उसकी क्रिया जो रहती है, क्रिया के साथ चुका है, चुके, चुके है और फिर गया है, दिया है, ली है, दी है, की है, लगा होता है। मतलब उसके जो क्रिया है उसके एंडिंग में यह जो वर्ड्स है वह हम रहेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हैज़ और हैव जो है यहाँ पे मेन करके हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ रहता है। हम देखेंगे हैव और हैज़ किसके सामने रखता है। मीना, रोहन मतलब नाम जो रहता है उनके साथ में हैज़ रखता है। जैसे ही, शी, इट जो होते हैं मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, उनके साथ भी हैज़ लगता है। वैसे ही आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव लगता है। तो यह जो डिफरेंस है आपको याद रखना जरूरी है कि इन किस प्रोनाउन के सामने क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहता है। फर्स्ट जो सेंटेंस हम देखेंगे वह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर हम देखेंगे वह है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का, मतलब मेन वर्ब का पहला थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम इसका सॉल्यूशन एक करेंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार। वह आम खा चुकी है, मतलब लड़की के बारे में बोल रहा है, तो शी हैज़ eaten a mango। she has eaten a mango, उसने पत्र लिखा है। he has written a letter। तो यहाँ पे दोनों जो क्रिया है उसको मतलब कंप्लीट हुए हुए अभी कुछ देर ही हुआ है, मतलब जिसका वर्तमान से कुछ नाता है, इसलिए उसको पूर्ण वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल में वह पूरी हो चुकी है क्रिया, इसलिए उसको हम पूर्ण वर्तमान काल परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। आइए हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। खाना खा चुकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा शी हैज़ टेकन हर मील। फोर्थ, वे पार्क में गए हैं। सो वे मतलब दे के सामने क्या आ जाएगा? हैव। दे हैव गॉन टू द पार्क। हमने सेब बेचा है। हमने के लिए मतलब वी, और वी के सामने आएगा हैव। वी हैव सोल्ड द एप्पल्स। ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसके नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैव हैज़, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देंगे, उसने आम नहीं खाया है। देखो यहाँ पे नहीं और फिर खाया है, तो यहाँ पे नहीं है इसलिए नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। उसने मतलब लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे लड़का एक के लिए लिखेंगे। ही हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो। ही हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो। मैं स्कूल नहीं गया हूँ। मैं के लिए आई, और फिर आई के सामने क्या रहेगा? हैव। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। उसने सेब नहीं बेचा है, तो उसने के लिए क्या जाएगा? हीज, और फिर शी और ही पे आ सकता है। हम इस बार शी लिखेंगे। शी हैज़ नॉट सोल्ड द एप्पल्स। शी हैज़ नॉट सोल्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। उसका जो है पहला सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या फिर यस नो क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वह होती है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क जो है। इसमें कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो कभी भी बिगिनिंग में आता है, इसलिए हैव हैज़ जो है बिगिनिंग में है। क्या हमने आम खाया है?
इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसका आंसर करेंगे। क्या हमने आम खाया है, तो हम के लिए क्या है वी, तो वी के सामने आता है हैव वी ईटन मैंगोज, हैव वी ईटन मैंगोज। क्या वे स्कूल गए हैं, तो वे के लिए क्या है दे, तो पहले आएगा हैव दे गॉन टू स्कूल और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वह सेब बेच चुका है, तो लड़का है इसलिए हैज़ आएगा। हैज ही सोल्ड द एप्पल्स, क्वेश्चन मार्क्स। इसका जो आंसर है वह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सेंटेंस में ये जो सेकंड जो है उसका सेकंड, फर्स्ट का जो सेकंड जो है सिंगल इंटरनेट या फिर यस नो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट के बाद रहता है नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यहीं पे जो देखेंगे कभी भी क्या क्या या फिर जो प्रश्नार्थक शब्द जो है हिंदी में कभी भी बिगिनिंग में आते हैं, शुरुआत में आते हैं। क्या हमने आम नहीं खाया है, तो क्या हमने के लिए क्या है वी के सामने क्या आएगा हैव वी नॉट ईटन मैंगोज और फिर क्वेश्चन मार्क्स। क्या वे स्कूल नहीं गए हैं, तो वे के लिए दे आता है हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल और फिर क्या उसने सेब नहीं बेचा है, उसने मतलब लड़का हो सकता है, तो फिर हैज ही नॉट सोल्ड द एप्पल्स और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या आपने पत्र नहीं लिखा है, हैव यू नॉट रिटन अ लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड है, मतलब डबल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहते हैं या फिर डबल या फिर इसको हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वह देखेंगे। तो स्ट्रक्चर इसकी है WH वर्ड आएगा, WH क्वेश्चन मतलब व्हाई व्हेन हाउ व्हिच वेयर, ये जो सब है WH वर्ड है। और फिर उसके बाद हैव हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वह आएगा और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम देखेंगे इसके इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने आम कहाँ खाया है। अभी हमने के लिए क्या है, हम के लिए वी और फिर कहाँ के लिए क्या है वेयर, सो वेयर हैव आएगा पहले, वेयर हैव वी के सामने हैव लगता है, वेयर हैव वी ईटन मैंगोज, वेयर हैव वी ईटन मैंगोज। वे स्कूल कब गए, तो कब के लिए क्या आएगा व्हेन और फिर वे के लिए है दे, तो हैव आएगा व्हेन हैव दे गॉन टू स्कूल और फिर क्वेश्चन मार्क। आपने पत्र क्यों लिखा है, तो आपने के लिए आएगा यू और फिर क्यों के लिए व्हाई हैव यू रिटन अ लेटर। चलो इधर हम जो डबल क्वेश्चन है या फिर उसको हम WH का जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है वह देखेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके स्ट्रक्चर है WH वर्ड रहेगा, फिर हैव हैज़ रहेगा, प्लस फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट वर्ब 3 और फिर उसका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हमने आम क्यों नहीं खाया है, तो यहाँ पे भी क्यों आया है, इसलिए व्हाई हैव हमने के लिए बी आएगा, व्हाई हैव बी नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म
मैंगोज। वे स्कूल क्यों नहीं गए हैं। सो वे के लिए दे और फिर क्यों के लिए वाई हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। वाई हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। उसने सेब क्यों नहीं बेचा है। Why has he not sold the apples। इसका जो फोर्थ का है वह कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपने एंजॉय किया है, और जो डिटेल में आपने सीखा है कि सब कुछ निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH के निगेटिव इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के होते हैं आपने आज सीखा है। टेंसेस की सारी जो लिस्ट है वो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, उसकी डिटेल्स और जो भी टेंसेस है उसकी प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब किया होगा, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इसके जो आने वाले सीरीज़ है और फिर बहुत सारे पार्ट्स बाकी है तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा। तो आई होप that you have understood all these sentences well. I will see you soon in the next video.